नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करेंगे हमारी किताब का पाठ नंबर 1। बहुत उत्सुक है ना आप पढ़ने के लिए? पहला पाठ हमेशा की तरह एक पद्य है। इस पाठ का नाम है देव तुम्हारे कई उपासक और इसकी कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। बहुत सी रचनाएं इन्होंने लिखी, बहुत सा साहित्य इन्होंने लिखा। खासकर आज़ादी जब हमारे यहाँ लोग लेने को तत्पर थे, लड़ रहे थे, हम गुलाम देश में रह रहे थे, तब इन्होंने रचनाएं लिखी। इनकी रचनाएं वीर रस से भरी हुई होती थीं। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना आप सबने पढ़ रखी है, याद है आपको? झांसी की रानी। अब याद आ गई ना? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। चलिए आज हम इस रचना के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है देव तुम्हारे कई उपासक। इस रचना में कवयित्री ने ईश्वर के प्रति आस्था प्रकट करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि ज़रूरी नहीं कि हम बहुत सारी चीज़ें लेकर के जाएं, ईश्वर को प्रसन्न करें, खूब ढोल ढमाकों के साथ जाएं, खूब जुलूस लेकर के जाएं। मात्र ईश्वर के प्रति प्रेम, आस्था, श्रद्धा और भक्ति ही काफ़ी है ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का ये पाठ। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट व कई वस्तुएं लाते हैं। यहाँ पर जो भक्त है, एक महिला है, वो कह रही है कि हे ईश्वर, तुम्हारे कितने उपासक हैं। उपासक मतलब पूजा करने वाले, जो तुम्हें पूजने आते हैं, तुम्हें मनाने आते हैं, उन्हें हम उपासक कहते हैं। सही अर्थों में कहा जाए तो उपासना करने वाला उपासक। तो वो कह रही है कि तुम्हारे कई उपासक हैं, अलग अलग तरीके से तुम्हारी पूजा करने आते हैं, पूजा के लिए बहुत सारी बहुमूल्य भेंट लाते हैं, महंगी महंगी चीज़ें लेकर के आते हैं आपको चढ़ाने के लिए, आपको खुश करने के लिए। और एक नहीं, कई वस्तुएं लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेकर के आते हैं। धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। वो कह रही है कि इतने धूमधाम से आते हैं, कई बार तो ढोल नगाड़े लेकर के आते हैं, कई बार बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के आते हैं, नाचते गाते भजन करते, वो आपको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। मुक्तामणि का मतलब है हीरे मोती जवाहरात, महंगी से महंगी वस्तुएं जो हैं वो लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। इतना प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं कि उनके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ ला करके आपको समर्पित कर दें। मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा हेतु चली आई। अब यहाँ पर वो भक्त कह रही है कि वो तो इतना कुछ लेकर के आते हैं, पर मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं आपके लिए। यहाँ पर जो मैं लेकर आऊँ, मैं तो कुछ साथ नहीं लेकर आई, फिर भी मैंने इतना साहस कर लिया कि मंदिर में मैं आपकी पूजा करने के लिए आ गई हूँ। धूप दीप नैवेद्य नहीं है। यहाँ पर धूप दीप आपको पता है ना, अपने घर में अगरबत्ती जलाते हैं, दीपक जलाते हैं और फिर प्रसाद भी चढ़ाते हैं। तो नैवेद्य का मतलब जो कुछ भी प्रसाद में हम फल फूल सामग्री रखते हैं उसे यहाँ पर नैवेद्य कहा गया है। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं है। अब हम भगवान जी को सजाने के लिए उन्हें तरह तरह के वस्त्रों से अलंकृत करते हैं, तरह तरह के आभूषण चढ़ाते हैं भगवान जी को। तो वो कह रही है मेरे पास तो आपकी झांकी को सजाने के लिए भी कुछ नहीं है। हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं है। वो कह रही है कि मैं तो इतनी गरीब हूँ कि एक फूलों की माला भी मैं आपके लिए नहीं ला सकी हूँ। मेरे पास तो इतना भी नहीं है कि लोग आपकी झांकी सजाते हैं, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाते हैं, ढेर सारे फूलों से आपको सजा देते हैं, पर मेरे पास आपके ऊपर चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर वो आगे कह रही है, कैसे करूं कीर्तन मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। कह रही है कि लोग जो आपके ऊपर कुछ सामान चढ़ाते हैं, कुछ वस्तुएं लेकर आते हैं, अगर लोगों के पास वो नहीं होता तो कोई भजन कीर्तन करके आपको प्रसन्न करते हैं, मीठे स्वर में आपके गीत गाते हैं, पर मेरी तो वाणी में भी, मेरे तो स्वर में भी इतनी मधुरता नहीं है कि मैं मीठे भजनों से आपको प्रसन्न कर सकूं। और मैं इतनी चतुर भी नहीं हूँ, मेरे अंदर तो इतनी चतुराई भी नहीं भरी कि तरह तरह की बातों से रिझा कर आपको मैं प्रसन्न कर सकूं। तो वो कह रही है कि मैं हर तरह से गरीब हूँ, मेरे पास भौतिक सुख सामग्री भी नहीं है और मेरी वाणी में मधुरता भी नहीं है, स्वर भी इतना मीठा नहीं है, चतुराई भी नहीं है। तो हे ईश्वर, मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं। फिर आगे वो कह रही है, नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई,
पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाथ चली आई। वो कह रही है कि ना तो दान है, ना दक्षिणा है, कुछ नहीं है मेरे पास, खाली हाथ हूँ, फिर भी मैं आपके पास चली आई हूँ। और तो और कि लोग पूजा कैसे करते हैं, उसका एक तरीका होता है, मैं तो वो तरीका भी नहीं जानती। हे नाथ, फिर भी मैं आपके दर्शन करने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर चली आई हूँ। पूजा और पुजापा प्रभुवर, इसी पुजारिन को समझो। दान दक्षिणा और निछावर, इसी भिखारिन को समझो। वो कह रही है कि जो कुछ भी है, लोग पूजा कैसे करते हैं, पुजापा का मतलब है पूजा करने का तरीका, विधि जो भी होती है, पूजा पुजापा प्रभुवर जो कुछ भी हूँ, हे ईश्वर मैं आपके समक्ष हूँ, आप मुझे ही सब कुछ समझ लीजिए। दान दक्षिणा जो कुछ भी निछावर करते हैं लोग आप पर, निछावर एक जो है लोकल भाषा का शब्द है, सामान्य भाषा का शब्द है, और इस भाषा को जैसे हम पढ़ते हैं ना हिंदी में, तो उसको सही पढ़ेंगे न्योछावर, तो उसी को सरल भाषा में कह दिया गया है निछावर। तत्सम और तद्भव शब्द आपने पढ़े हैं ना, तो ये तद्भव है। तो वो कह रही है कि दान दक्षिणा जो कुछ भी मुझे आप पर निछावर करना है, वो सब मैं ही हूँ। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी, हृदय दिखाने आई हूँ। जो कुछ है वह यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। फिर आगे कह रही है वो कि मैं तो सिर्फ आपके प्रेम की प्यासी हूँ, मेरे अंदर सिर्फ श्रद्धा है, भक्ति है, आस्था है, और अगर आप चाहते हैं तो मैं अपना हृदय खोलकर दिखा देती हूँ। जैसे श्री रामचंद्र जी को हनुमान जी ने अपना हृदय फाड़कर चीर कर दिखा दिया था ना कि मेरे हृदय में तो केवल आप ही बसते हैं, वैसे ही वो ईश्वर से कह रही है कि मैं तो आपके प्रेम की प्यासी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई सामान नहीं है, कोई फल फूल कुछ नहीं है, बस अपना हृदय है जो मैंने आपके प्रेम से भरा हुआ है। जो कुछ है वो यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। जो कुछ है मैं ही हूँ, और यही मैं अपने आप को यहाँ पर समर्पित कर देती हूँ। चरणों पर अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो। यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। कितनी अच्छी बात कही ना इसने भक्त ने कि चरणों पर अर्पित है इसको, मैं ही आपके चरणों पर समर्पित हूँ। आपकी इच्छा है, आप इसे स्वीकार कर लो, आप ही की हूँ, आप ही ने जन्म दिया है, आप ही ने मुझे इसी संसार में भेजा है, तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप स्वीकार कर लो या मुझे ठुकरा दो। मेरे पास तो मात्र ये शरीर है जो आपने मुझे दिया है, इस संसार में आपने मुझे भेजा है, और मेरे पास कुछ नहीं है आपके पास चढ़ाने को, केवल एक श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, जो मैं कूट कूट कर अपने हृदय में भरकर लेकर के आई हूँ। तो यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान की इस रचना ने हमें ये बता दिया कि ईश्वर मात्र प्रेम के भूखे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं खूब धन दौलत बरसाते हैं, जब कभी मंदिर में जाते हैं, कई चढ़ावा चढ़ाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम, सच्ची आस्था ही ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए काफ़ी है। एक उदाहरण आपको दूं, जैसे कि आपने कृष्ण और सुदामा के प्रेम के बारे में सुन रखा है ना। सुदामा क्या लेकर गए थे उनके पास? छोटी सी चावल की पोटली, पर उसे भी श्री कृष्ण ने कितने प्रेम से खाया था, कितने आदर से उनका सम्मान किया था, उनके चरणों में जाकर के बैठ गए थे। तो ये प्रेम था, ये आस्था थी और ये श्रद्धा थी। बस यही समझाने का प्रयास किया है सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी इस रचना में।